दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है ना दोस्तों, वो अब पुष्पा को चैलेंज करके यहाँ से चले जाने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी अगर आप में इतनी हिम्मत है ना तो मुझे कोर्ट में यहाँ पर हरा कर दिखाना, मैं भी तो देखूं कि मेरा स्टूडेंट कितना कामयाब हो गया है। अब दोस्तों जब वहाँ से प्रोफेसर चले जाते हैं ना तो पीछे से यहाँ पर जोशीपुरा जी कहने वाले हैं पुष्पा से कि पुष्पा जी ये तो काम काफी ज्यादा खराब हो गया है, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर IPS प्रार्थना की तो दोस्तों इस टाइम वो यहाँ पर लगी हुई है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेखा बहन को ढूंढने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर वो आ जाने वाली है कदामनी के गांव के पास और दोस्तों जैसे वो यहाँ पर आती है तो सारे पुलिस वाले यहाँ पर अब कदामनी से कहने वाले हैं यानी कि IPS प्रार्थना से कि यहाँ पर आपकी कौन जानने वाली है और आप रेखा बहन को कैसे ढूंढेंगी। तो दोस्तों IPS प्रार्थना कहती है कि तुम सब लोगों के पास यहाँ पर रेखा बहन की तस्वीर है ना। तो दोस्तों वो कहते हैं कि जी हमारे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पर IPS प्रार्थना कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर लोगों से पूछना, हमारी यहाँ पर एक रहने वाली है कदामनी जी जो कि पहले चोल में रहकर गई हैं, मेरी वो काफी ज्यादा जानने वाली हैं और हमारा उनके साथ फैमिली रिलेशन भी है। मैं उनसे जाकर यहाँ पर बात करती हूँ और उनसे इसके मुतालिक कुछ यहाँ पर तहकीकात पूछ लूंगी। अगर वो मुझे बता देंगी ना तो काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और हम उस रेखा बहन तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। लो दोस्तों अब तो यहाँ पर वो जो IPS प्रार्थना है ना वो काफी ज्यादा मेहनत कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो यहाँ पर अब रेखा बहन के तक पहुंच जाएंगी। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा है जब वो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री से बात वगैरह करके घर आती है ना तो साथ ही यहाँ पर अश्विन के साथ बैठकर चाय पी रही होती है कि अश्विन कहता है कि माँ खैर तो है, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है अरे अश्विन ये कुछ नहीं, वो दरअसल यहाँ पर मेरा एक चैलेंज हो गया है। तो दोस्तों अश्विन कहता है किसके साथ चैलेंज हुआ है माँ। तो दोस्तों अब पुष्पा बताने वाली है कि जो यहाँ पर प्रोफेसर राजवीर शास्त्री थे ना वो यहाँ पर सोलगेट कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी के खिलाफ यहाँ पर एक केस यहाँ पर दर्ज कर रही हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे आकर मना करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पर बस्ती के लोगों की जान बचाऊंगी और अब प्रोफेसर शास्त्री ने मुझे चैलेंज कर दिया है कि वो मुझे कोर्ट के अंदर हरा देंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़े वकील हैं और मेरा तो अभी स्टार्टअप है। तो दोस्तों अश्विन कहता है सच में माँ ये तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि मुझे पता है कि प्रोफेसर राजवीर शास्त्री का नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वैसे भी उनका तजर्बा भी आपसे काफी ज्यादा है, इसलिए क्या आपको लगता है कि आप उसको हरा पाओगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अश्विनिया ये मुझे नहीं पता कि मैं उसको हराऊंगी या फिर खुद हार जाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ मैं उन लोगों के लिए जरूर स्टैंड लूंगी क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है और अगर किसी की जिंदगी बचाने का आपके पास मौका हो तो आपको स्टैंड जरूर लेना चाहिए। लो दोस्तों ये बात करके तो यहाँ पर पुष्पा ने मेरा दिल ही जीत लिया और अब मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर जो पुष्पा है ना वो किसी ना किसी तरीके से मौका ऐसा बन जाए कि प्रोफेसर शास्त्री को कोर्ट में हरा दे। अगर दोस्तों ऐसा हो गया ना तो सच में यहाँ पर ड्रामे में बवाल आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी अश्विन कहता है कि माँ तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू तैयारी करेगी तो यहाँ पर उन बस्ती वाले लोगों को तो बचाने में कामयाब हो जाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है यहाँ पर जो कांची है ना दोस्तों वो यहाँ पर अब बता रही होती है दिलीप पटेल को यानी कि जुगल को कि आज यहाँ पर तितली की टीचर आई थी मेरे पास और वो कह रही थी कि मैं आपकी बच्ची को डांटा है और मैं इसको मार भी सकती हूँ। तो मैंने तो उसको अच्छी खासी सुना दी कि अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ ही तोड़ दूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे कांची तो बेवकूफ तो नहीं हो गई, अगर कोई यहाँ पर उस्ताद अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसको अपने लिहाज से पढ़ने देना चाहिए, ये कैसी बात हो गई कि तू उसकी यहाँ पर टीचर के साथ ही बदतमीजी करना शुरू हो गई। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि जुगल जी सीधी सी बात है, कोई भी मेरी बेटी को बात करेगा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो दोस्तों जुगल कहता है कांची तू बेवकूफ तो नहीं है, हमारी बच्ची अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उसको बाहर के यहाँ पर माहौल का किस तरीके से पता चलेगा, उसको भी तो पता लगना चाहिए कि टीचर्स की इज्जत करते हैं, उनसे डरते हैं। इस तरह तो तूने उसका सर फखर से बुलंद कर दिया है और कल को वो तो हर बंदे से के साथ भिड़ जाया करेगी क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ कांची है, उसको भी आम बच्चों जैसा रहने दे। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि नहीं जुगल जी उसको मैं आम बच्चों जैसा नहीं रहने दूंगी क्योंकि उसके आम बच्चों में और उसमें काफी ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। वो एक यहाँ पर से गांव की सरपंच यानी कि कदामनी सेठ की बेटी है तो यहाँ पर बाकी बच्चे तो अलग वहां पर गांव वालों के बच्चे हैं, इसलिए उसमें तो फर्क होगा ना। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तू मेरी बात को नहीं समझ रही, काश तू मेरी बात को समझ जाती तो आज यहाँ पर नौबत ना आती। मैं तुझे अभी बता रहा हूँ कि आने वाले यहाँ पर फ्यूचर में जाकर हमें आगे मुसीबत हो सकती है, इसलिए मैं तुझे यही कहूंगा कि एक मर्तबा तूने उसकी बात मान ली है, अब आइंदा अगर वो बात मनवाने की कोशिश करे तो उसे कहीं कि तेरी टीचर है तू जान और उसका काम जाने। अब दोस्तों ये बात क्या है कि जुगल अंदर चले जाने वाला है और इतनी ही देर में कदामनी को दोस्तों IPS प्रार्थना की कॉल आ जाने वाली है और कदामनी से वो कहती है कि कदामनी जी क्या आप रेखा बहन को जानती हैं। तो दोस्तों अब कदामनी किस तरीके से बात को घुमाएगी ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अभी अगर पुष्पा की बात की जाए तो दोस्तों पुष्पा ने घर आकर यहाँ पर दिलीप पटेल से भी बात की थी और साथ ही साथ यहाँ पर चिराग से भी कि मैंने बस्ती वाले लोगों में जाना है
है वो मुझे काफी ज्यादा मारते हैं और मुझे बात भी नहीं करने देते। तो दोस्तों चिराग कहता है कि माँ तू मेरे साथ चल। अब दोस्तों पुष्पा आ जाने वाली है चिराग के साथ बस्ती वाले यहाँ पर लोगों में और आकर कहती है कि ये देखिए हमने पानी का टेस्ट करवाया है और जो सोलगेट कंपनी है ना, मेटल सोलगेट, उनका जो भी यहाँ पर जहरीला मवाद है यानी कि केमिकल्स हैं वो आपकी बस्ती के पानी में मिल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर काफी ज्यादा बीमारियों से यहाँ पर इनको फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वो लोग कहते हैं अरे पुष्पा जी ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है आप बेवकूफ तो नहीं है, ये रिपोर्ट क्यों गलत होगी, मैं क्या जानबूझ के कुछ कर रही हूँ, मैं बस आपको यही कहूंगी कि आपको अपनी बस्ती के पानी को यहाँ पर साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये जहरीला पानी आप लोग पीते रहे ना तो आज से चंद सालों बाद ये बस्ती तो यहाँ पर इसका नामो निशान नहीं रहेगा। अब दोस्तों पुष्पा बात कर ही रही थी कि पीछे से पता नहीं यहाँ पर कौन बॉम्ब फेंक देने वाला है और इस बस्ती के बीच में जहां पर पुष्पा खड़ी है दोस्तों वहां पर आग लग जाने वाली है और आग से इतना धुआं हो जाता है कि बस्ती के लोग एक तरफ भाग जाते हैं और पुष्पा एक तरफ भाग जाती है। अब दोस्तों यहां पर मैं भी ये सोच रहा हूं कि आखिरकार ये कौन सा बंदा है जो कि जानबूझकर पुष्पा को इस काम करने से रोक रहा है। क्या वो प्रोफेसर राजवीर शास्त्री हैं या फिर इनके पीछे भी कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो कि प्रोफेसर शास्त्री समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मैं ये बात को नहीं मानता कि प्रोफेसर शास्त्री किसी का गलत करेंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अश्विन है और दीप्ति है दोस्तों वो रात को लेटे होते हैं बिस्तर पर। तो तभी अश्विन कहता है कि देख लो यहाँ पर दीप्ति जब से हम यहाँ पर इस बेड पर आए हैं ना हमें नींद नहीं आ रही सुकून से, क्योंकि ये बेड हमें छोटा छोटा लगता है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर दीप्ति कहती है कि अश्विन कैसी बात कर रहे हो, हम तो बचपन से ही यहाँ पर सोते हैं, यानी कि शुरू से जब से हमारी शादी हुई है और 7 साल हम बाहर क्या रहे, हमारी तो हवा ही चेंज हो गई है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि नहीं हवा चेंज की बात नहीं है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। तो दोस्तों साथ ही यहां पर दीप्ति कहती है वैसे अश्विन क्या तुमसे एक सवाल पूछूं कि आजकल मैं गौर कर रही हूं तो तुम काफी ज्यादा सोच में पड़े रहते हो, क्या बात है। तो दोस्तों अब अश्विन बताने वाला है कि दरअसल माँ ने मुझे आकर बात बताई थी कि उनके जो यहाँ पर प्रोफेसर राजवीर शास्त्री नहीं थे उनके साथ उनका चैलेंज हो गया है और माँ बेचारी तो ये अभी यहाँ पर नहीं गई है और वो तो बहुत ही बड़े वकील है और वैसे भी उनकी जो कंपनी है ना वो 4000 करोड़ रुपए की है, अगर उनके साथ कोई भी केस लड़ेगा तो वो यहाँ पर प्रोफेसर राजवीर शास्त्री के जीत जाएंगे। लेकिन इस बार माँ ने उनसे बात कर ली है कि वो उनको हरा कर रहेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे यहाँ पर क्या बनेगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर वो कहती है यानी कि दीप्ति कहती है कि कोई बात नहीं अश्विन, ऊपर भगवान बैठे ये सारा सीन देख रहे हैं ना कि हमारी माँ किसी के लिए गलत नहीं कर रही तो वो इंसाफ जरूर करेंगे। और दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है कि अब पुष्पा के यहाँ पर हक में कोई ना कोई बड़ी बात जरूर होगी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन बन जाएगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर बात की जाए ना अगर ऋषभ और राशि के रिश्ते की तो दोस्तों वो अभी तक वहीं पर अटका हुआ है। फिलहाल उन्होंने कुंडलियां तो चेंज करवा ली हैं, अब पता नहीं शादी कब है, लेकिन जब भी शादी आएगी ना चोल में तो एकदम खुशी का सा माहौल आ जाता है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।